Hello to all of you, myself Neha, and today we are going to start chapter number 1, Grammar Station for class 7, and the name of the chapter is The Night We Won the Break, as you all know that, ठीक है? Okay. Now Grammar Station में again जो हमने Grammar Junction में पढ़ा था उसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे और हमने Grammar Junction में पढ़ा था about the conditional sentences. We have already learned about the conditional sentences. हमें एक जानकारी है about conditional sentences. conditional sentences क्या होते हैं? इन sentences में एक condition put की जाती है, एक situation को रखा जाता है if के साथ. इन sentences में दो clause होते हैं, if clause और main clause. तो एक ऐसी situation रखी जाती है जहाँ पर एक शर्त वाली भावना होती है, मीन्स अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, तो इनको हम conditional sentences बोलते हैं. Secondly, we have learned that there are 4 categories of conditional sentences. हमने ये भी जाना कि conditional sentences की 4 categories होती हैं. 0 conditional sentences, first conditional sentences, second conditional sentences and third conditional sentences. तो एक बार फिर से उस पूरी एक्सरसाइज को with the help of the given conversation हम रिमाइंड करेंगे, समझेंगे कि कौन कौन से conditional sentences हैं, क्या उनके रूल्स हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे. सो नाउ स्टार्ट विद द गिवन कन्वर्सेशन. तो एक कन्वर्सेशन है, बातचीत है दो लोगों के बीच में. एक का नाम है अंकित एंड दे आर स्टूडेंट्स और दूसरे का नाम है राहुल. तो अंकित और राहुल के बीच में एक कन्वर्सेशन है and through this conversation they are going to use many conditional sentences. तो उन्होंने बहुत सारे conditional sentences को use किया है और वहाँ पर हमने different जो conditional sentences हैं 0 conditional से लेकर थर्ड कंडीशनल तक सारे डिफरेंट कंडीशनल सेंटेंसेस उसमें यूज़ हुए हैं. हम सब देखेंगे कि क्या क्या रूल्स उसमें फॉलो हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेंटेंस एंड दैट इज स्पोकन बाय अंकित. अंकित, आई हर्ड एन एक्सप्लोजन, व्हाट हैपेंड. अंकित ने कहा कि मैंने एक एक्सप्लोजन सुना. एक्सप्लोजन क्या होता है? धमाके की आवाज़ सुनी. व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ. आंसर आता है फ्रॉम राहुल, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, रोहित वॉज टीजिंग मी. कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि रोहित जो था एट दैट टाइम ही वॉज टीजिंग मी. टीजिंग मुझे वो चढ़ा रहा था. सो आई ड्रॉप दिस वाइट ब्लॉक इन द बीकर. तो गलती से ये जो वाइट ब्लॉक है, एक छोटा सा वाइट टुकड़ा है, वो कहाँ गिर गया? बीकर में. व्हाट इज बीकर? सो दिस इज बीकर. सो तो बीकर में एक वाइट सब्सटेंस जो था वो गिर गया था एंड इट जस्ट ब्लू अप और उसके बाद उसके अंदर वो एक्सप्लोजन हो गया. अब उसके बाद अंकित की तरफ से क्वेश्चन आता है, वेयर डिड यू फाइंड द ब्लॉक, कि तुम्हें ये ब्लॉक जो है कहाँ से मिला. नेक्स्ट आंसर आता है राहुल की तरफ से, इट वॉज इन दिस पैकेट ऑन द टेबल. कि ये जो एक पैकेट टेबल पर रखा हुआ है, आई फाइंड इट फ्रॉम दैट पैकेट. नेक्स्ट आता है अंकित, रीडिंग द लेबल, ओ नो इट वॉज अ ब्लॉक ऑफ सोडियम. कि ये तो एक सोडियम ब्लॉक है जो एक्सप्लोजन करता है. रोहित की तरफ से आंसर आता है, डोंट यू नो दैट. अब यहाँ से जो हमारा रियल सब्जेक्ट है वो स्टार्ट होता है. एंड व्हाट इज आवर रियल सब्जेक्ट? आवर रियल सब्जेक्ट इज अबाउट द कंडीशनल सेंटेंसेस. अब कैसे पहचानोगे कि कहाँ से? अभी तक हमने जितनी लाइन्स पढ़ी, क्या उसमें कोई कंडीशनल सेंटेंस था? नो, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल कंडीशनल सेंटेंस. वहाँ कोई भी कंडीशनल सेंटेंस नहीं था. तो हमने कैसे फाइंड आउट किया कि हाँ अब यहाँ से सिंगल जो है कंडीशनल सेंटेंसेस स्टार्ट हो गए हैं. और वो हमने देखा इफ से लेकर. अगर आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है तो ये पहला मार्क है कि आपका सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है. और इफ का मतलब होता है अगर ऐसा होता, और यही हम चीज़ रीड करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में. अब आपके पास सेंटेंस है, डोंट यू नो दैट इफ यू हैड सोडियम टू वाटर इट रीच्ड वायलेंटली. क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर, इफ का मतलब है अगर यू ऐड सोडियम टू द वाटर, अगर हम वाटर के अंदर सोडियम को ऐड करेंगे, इट रिएक्ट्स वायलेंटली, तो ये बहुत वायलेंटली रिएक्ट करेगा. अब यहाँ पर कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है? देखो इफ क्लॉज है आपका यहाँ तक. इफ यू ऐड सोडियम टू द वाटर, ये कोमा तक आपका इफ क्लॉज है. मैंने आपको बताया कि जब भी हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं तो वी हैव 2 पार्ट्स इन ए सिंगल सेंटेंस. एक सिंगल सेंटेंस में आपके पास 2 हिस्से होते हैं. लाइक इफ यू ऐड सोडियम टू द वाटर, अगर आप पानी के अंदर सोडियम ऐड करते हो तो क्या होता है? इट रिएक्ट्स वायलेंटली. अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा होता है.
अब सेंटेंस के एंड में क्या आया, होता है। तो जब हमारे सेंटेंस के एंड में होता है आता है, तो इसका मतलब कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जब आपके सेंटेंस के दोनों पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ हो तो इट्स मीन ये आपका क्या है, कौन सा सेंटेंस है, जीरो कंडीशनल। ये आपका जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। फाइन, तो इस तरीके से हम पहचानेंगे। नेक्स्ट आता है आपका राहुल, वेल इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुडंट हैव थ्रोन इट इन द वाटर। अब उसके बाद राहुल कहता है, वेल इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, कि अगर तुमने मुझे पहले बताया होता, आई वुड हैव थ्रोन इट इन द वाटर, आई वुडंट हैव थ्रोन इन द वाटर, तो शायद मैं इसे पानी में नहीं डालता। अब क्या सिचुएशन है, इफ यू हैड टोल्ड मी, अब यहाँ पर कौन सा टेंस हुआ है, हैड है, और हैड के साथ हमारा वुडंट और हैव है। तो हमने ये जो पेयर है ये कौन सी कंडीशन में था, यहाँ पर है आपका पास्ट परफेक्ट और यहाँ पर है आपका पास्ट परफेक्ट का जो आपका आता है आपका वुड के साथ हैव। तो अगर ये पास्ट कंडीशनल सिचुएशन हो तो हमारा कौन सा सेंटेंस आता है, तो हमारा ये सेंटेंस होता है थर्ड कंडीशनल। दूसरी बेसिक चीज क्या थी कि हम एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करें जो एक्चुअली नहीं थी बट ऐसा हो सकता था, अगर तुमने मुझे बताया होता तो शायद मैं उसे पानी में नहीं डालता। तो आपका थर्ड कंडीशनल हो गया ये। अब नेक्स्ट रोहित ने क्या कहा, इफ यू पेड अटेंशन इन द क्लास यू वुड नो। अब जो है आपका रोहित ने क्या कहा, अगर तुम क्लास में अटेंशन पे करते तो तुम्हें पता होता। तो ये कौन सी कंडीशन है, टेंस कौन सा यूज हुआ है, पेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट, और उसके बाद है आपका यहाँ पर वुड यानी कि पास्ट कंडीशनल। अब दोनों में फर्क क्या है, वहाँ वुड के साथ थर्ड कंडीशनल में हम वुड के साथ हैव लगाते हैं और जो हमारा सेकंड कंडीशनल है वहां पर खाली वुड लगाते हैं। यहाँ पर थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस की जो थर्ड फॉर्म होती है पास्ट परफेक्ट हैड यूज हुआ है और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो पे की सेकंड फॉर्म है पेड वो यूज हुई है। तो ये हल्का सा डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंसेस में, ध्यान रखना है। यहाँ की सिचुएशन हाइपोथेटिकल होती है। हाइपोथेटिकल मतलब अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, ऐसी कंडीशन जो वास्तव में नहीं हो सकती थी बट जिसकी हम सिर्फ कल्पना करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन ये है जो पॉसिबल हो सकती थी, अगर तुम क्लास में ध्यान देते तो तुम्हें पता होता। ठीक है, तो इफ यू पेड अटेंशन इन द क्लास यू वुड नो इट, कि अगर तुम क्लास में ध्यान देते तो तुम्हें पता होता। तो यह हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, सेकंड कंडीशनल। ये आपका सेकंड कंडीशनल हो गया। फाइन, अब उसके बाद आता है राहुल गेट अपसेट एंड लीव द लैब, और राहुल इस बात से अपसेट हो जाता है और वो क्लास को लीव कर देता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पता करना कि क्या हमारे सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस हैं या नहीं है। तो ये हम कैसे पता करेंगे कि जब हमारे सेंटेंस इफ से स्टार्ट होंगे और एक सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज होंगे। दो क्लॉज कैसे पता चलेगा, आपके पास कोमा होगा और कोमा का साथ आपका फर्स्ट क्लॉज खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका दूसरा क्लॉज शुरू होगा। देखो हर एक सेंटेंस में क्या है, इफ यू ऐड सोडियम टू द वाटर कोमा, उसके बाद इट रिएक्ट्स वायलेंटली। अगर आप पानी में सोडियम ऐड करते हो तो वो रिएक्ट करता है, तो वो वायलेंटली रिएक्ट करता है। अगर इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं पानी में सोडियम को नहीं डालता। तो एक थर्ड कंडीशनल हुआ। दोनों में इसमें आपके दो क्लॉज हैं। फर्स्ट क्लॉज आपका अर्लियर तक है और सेकंड क्लॉज है आपका आई वुडंट हैव थ्रोन इन द वाटर। ठीक है, अब उसके बाद है आपका रोहित वाला सेंटेंस में होगा इफ यू पेड अटेंशन इन द क्लास, अगर तुमने क्लास में अटेंशन पे की होती कोमा, उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट जो आपका जो कोमा वाला पार्ट होता है जहाँ पर इफ लगा होता है उसको हम बोलते हैं इफ क्लॉज। इफ क्लॉज की अगेन जो रिजल्ट वाला पार्ट होता है वो होता है मेन क्लॉज। इफ क्लॉज में एक सिचुएशन रख दी जाती है कि अगर ऐसा होता, अगर मैं पढ़ता तो पास होता, है ना। तो इफ क्लॉज में आपकी एक कंडीशन रखी जाती है और जो आपका मेन क्लॉज होता है उसमें बेसिकली रिजल्ट आता है। तो हमने ये तीन कंडीशन पढ़ी, जीरो कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल एंड सेकेंड कंडीशनल। अब आता है आपका आगे का। अंकित, you shouldn't have paid it like that. You shouldn't have
You shouldn't have said it like that. तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था. Mate, that was really rude. और ये बहुत rude था तुम्हारा व्यवहार. Anyway, the damage is done. Anyway, जो डैमेज या नुकसान होना था वो तो हो चुका है. अब फिर से एक और कंडीशनल सेंटेंस आता है. कंडीशनल सेंटेंस कैसे पहचानेंगे हम? कंडीशनल सेंटेंस पहचानेंगे कि हम इफ के लगते ही. इफ यू स्कोल्ड हिम नाउ. अभी स्कोल्ड जो है किसकी सेकेंड फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है ना स्कोल्ड. इफ यू स्कोल्ड, scolded, no, first form है. If you scold him, it will only make him more upset. अगर scold जो है आपकी first form है. If you scold him now, it only make him more upset. अगर तुम उसे अभी डांटते हो तो वो खाली it will. अब देखो first form of verb scold और उसके बाद it के साथ will. तो हमारा कौन सा कंडीशनल हो गया? ये फर्स्ट कंडीशनल हो गया. तो फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है कि आपका यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और यहाँ पर आपका विल आता है. ऐसी सिचुएशन जो फ्यूचर में. अब फर्स्ट कंडीशनल का मतलब क्या होता है कि आपने एक सिचुएशन बता दी. अगर तुम इफ यू स्कोल्ड हिम नाउ, अगर तुम अभी उसे डांटोगे तो क्या होगा? इट विल ओनली मेक हिम मोर अपसेट. तो ये चीज उसको क्या करेगी? ये उसको और ज्यादा अपसेट करेगी. तो फर्स्ट कंडीशनल वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जहां पर हम एक फ्यूचर में होने वाली पॉसिबल कंडीशन के बारे में बात करते हैं. अगर तुम उसे डांटोगे तो वो बुरा मान जाएगा. तो एक कंडीशन जो कि फ्यूचर में हो सकती है वो आती है. यहाँ इसकी पहचान ये है कि इफ जो क्लॉज है उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा. और जो आपका सेकेंड क्लॉज है वहां पर आपका कौन सा टेंस आएगा? आपका यहाँ पर विल जो है विल यूज हो जाएगा या आपका माइट यूज हो जाएगा. मतलब वो वाले वर्ड यूज होंगे जो फ्यूचर के बारे में इंडिकेशन देते हैं विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब आते हैं आपके इन कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल्स के बारे में जो वी हैव ऑलरेडी लर्न इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर इन ग्रामर जंक्शन. उन्हीं रूल्स को हम रिवाइज कर रहे हैं. लाइक कंडीशनल सेंटेंसेस आर which use if to state the condition. और अगेन आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बताया गया है कि कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जहां पर आप if यूज करते हो. ठीक है, if यूज करते हो टू स्टेट कंडीशन एंड प्रोबेबल रिजल्ट. अब ये प्रोबेबल रिजल्ट क्या है? संभावित रिजल्ट. आपका if कंडीशन आता है और उस if कंडीशन के एक कंडीशन के होने से जो रिजल्ट हो सकता है उसके बारे में आप बात करते हो कंडीशनल सेंटेंस में. लेट अस लुक एट द 4 टाइप ऑफ कंडीशन इन इंग्लिश. तो हम 4 टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस इन इंग्लिश इनके बारे में और स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट हम जीरो से शुरू करते हैं. एज आई हैव टोल्ड यू कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट मींस दोनों पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब दोनों पार्ट कौन से हैं? जैसे कि इफ कंडीशन. अब एक सेंटेंस के 2 हिस्से हैं. जैसे कि मेरे पास एक सेंटेंस है If you heat water, it boils. अगर आप पानी को गर्म करते हो तो वो उबलता है. ठीक है, तो एक अच्छा यहाँ पर एक जर्नल ट्रुथ पे आता है ना, जर्नल फैक्ट आ जाता है. यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस में आपके पास एक जर्नल फैक्ट आता है. जर्नल फैक्ट जो बात कभी चेंज नहीं होती, आज भी वही है कल भी वही होगी. तो जर्नल फैक्ट है ये. मीन्स पानी तो कल भी आप पानी को गर्म करते थे तो वो उबलता था, आज भी है और यही बात फ्यूचर में भी होगी. अब क्या है जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ सिंपल प्रेजेंट. तो आप ये देखते हो इसी सेंटेंस को लेकर हम समझेंगे. तो ये हमारा इफ क्लॉज है. इफ से लेके वाटर तक हमारा एक क्लॉज है और इट बॉयल्स जो है वो आपका सेकेंड क्लॉज है. सेकेंड क्लॉज मीन्स ये आपका कौन सा क्लॉज है? इसको आप क्या बोलते हो? मेन क्लॉज. इफ से लेके वाटर तक आपका इफ क्लॉज और ये आपका मेन क्लॉज. फाइन. तो यहाँ पर हमारा टेंस कौन सा यूज हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. इफ यू हीट वाटर, अगर आप पानी को गर्म करते हो, इट बॉइल्स, वो उबलता है. तो यहाँ जनरल फैक्ट बताए जाते हैं और एक सेंटेंस के दोनों पार्ट पर कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ये रिमेंबर करना है. और इस सिचुएशन को हम कौन सी कंडीशनल सेंटेंस के नाम से जानते हैं? वी कॉल देम जीरो कंडीशनल. फाइन. नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट कंडीशनल. अब फर्स्ट कंडीशनल में क्या सिचुएशन है? जैसे कि आपके पास है इसमें इफ क्लॉज और मेन क्लॉज चारों में होगा, बट कहने का तरीका बदल जाएगा जो हम हिंदी में ट्रांसलेट करते जाएंगे और इन सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे. अब आता है आपका इफ प्रेजेंट सिंपल. तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो आपका ये वाला पोर्शन होगा ये आपका
प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, हो सकता है यहाँ पर आर यूज हो, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट जो आपका पोर्शन है इफ क्लॉज है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और जो आपका सेकंड क्लॉज है इफ से लेके यहाँ तक वो आपका विल को यूज करेगा, जो कि आपका किसका हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। हो सकता है ये माइट को भी यूज करे, माइट भी हमारा फ्यूचर की चीजों को बताता है। ही माइट गो, वो जा सकता है, ही माइट कम, वो आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम माइट को भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो बेसिक चीज ये है कि यहाँ पर जो है फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल या माइट को बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि ये जो सेंटेंसेस हैं ये फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन इन हिंदी। मैं इस सेंटेंस को जो है हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। इफ वी आर फ्री टुमारो वी विल गो टू द पार्टी। अगर हम कल फ्री होते हैं, अब होते हैं, जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, ये कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अगर हम कल फ्री होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी विल गो टू द पार्टी, हम पार्टी में जाएंगे। तो आपने क्या बताया? एक इफ क्लॉज में आपने एक सिचुएशन बताई, अगर हम कल फ्री होते हैं तो हम पार्टी में जाएंगे। तो फ्यूचर की बात को बताने के लिए आप क्या यूज करोगे? या तो आप विल यूज करोगे या आप माइट यूज करोगे। चलिए माइट यूज करके देखते हैं इसी सेंटेंस में। अगर मान लीजिए विल की जगह माइट होता तो आप क्या करते? इफ वी आर फ्री टुमारो वी माइट गो टू द पार्टी। अगर हम कल फ्री होते हैं तो हम पार्टी में जा सकते हैं। वी माइट गो टू द पार्टी, वी माइट गो टू द पार्टी, हम पार्टी में जा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी हो गई फ्यूचर के लिए। तो जो वाला जिस कंडीशन सेंटेंस में फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटी को बताया जाता है वो हमारा कौन सी सिचुएशन होती है? वो हमारी होती है फर्स्ट कंडीशनल। फाइन। अब आता है आपका सेकंड कंडीशनल में। अब तो यहां पर फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर, यहां पर हम फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में कोई फैक्ट होने वाला, फ्यूचर के अंदर कोई पॉसिबिलिटी होने वाली है, उसकी बात करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका थर्ड सिचुएशन। क्या है? थर्ड कंडीशनल नहीं होते, कहते तो इसको सेकंड कंडीशनल है, बट हम थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं। फाइन। इफ, अब इसमें क्या है? इसमें भी हमारे पास दो ही क्लॉज हैं। हर एक सेंटेंस में दो क्लॉज होंगे। जैसे कि आपका है इफ आई हैड लॉट ऑफ मनी आई वुड प्रोड्यूस अ मूवी विद माय फेवरेट एक्टर। अब ये सिचुएशन है। अब इसकी फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो इफ क्लॉज में क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। फाइन। और उसके बाद क्या आएगा? वुड आएगा इन्फिनेटिव्स के साथ। तो यानी कि हम यूज करेंगे वुड को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। यहां ध्यान देना है, जब तक आप इनको एक बार हिंदी में ट्रांसलेट करके अच्छे से समझ लेंगे तो आपको और जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। और मैं इसको फिर से हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी इस सेंटेंस को, जो मैंने बाकी दो इसमें करे हैं, जर्नल फैक्ट को लेकर या फ्यूचर पॉसिबिलिटी को लेकर। अब इसमें क्या है ये देखते हैं। इफ आई हैव लॉट ऑफ मनी, इसमें एक रिग्रेट की भावना होती है। इन सेंटेंस में एक रिग्रेट होता है। अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, अगर मैं पढ़ता तो मैं पास हो जाता, अगर मैं बहुत स्टडी हार्ड करता तो शायद मैं फर्स्ट आ जाता। तो यहाँ सिचुएशन पॉसिबल तो होती है, बट उसके अंदर एक रिग्रेट, एक पश्चाताप की भावना होती है, क्योंकि वो सिचुएशन हमारे हाथों से निकल चुकी होती है। और इस तरह की सिचुएशन को हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में लेते हैं। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का बेसिक क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पर जो इफ क्लॉज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लिए हुए होता है, यानी कि हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। और यहाँ पर आता है आपका वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन्फिनेटिव के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पर आप हैड को देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर हैड इसलिए आया है क्योंकि वो किसी चीज पर अपना हक बता रहा है, स्वामित्व बता रहा है। दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड हैड हियर। अदरवाइज यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर है इफ आई हैड लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, है नहीं, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, पास्ट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट। आई वुड प्रोड्यूस अ मूवी विद माय फेवरेट एक्टर, तो मैं अपने फेवरेट एक्टर के साथ एक मूवी प्रोड्यूस करता। बट ऐसा है नहीं, ना तो उसके पास पैसे हुए ना उसने मूवी प्रोड्यूस की। तो एक इमेजिनेटिव कंडीशन है, एक जो ऐसी कंडीशन है जो इमेजिनेशन में है और जो पूरी नहीं हो सकती है,
तो उसको लेकर हम कौन सा सेंटेंस कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं। और साथ में बोलने वाला जो होता है, स्पीकर जो होता है, उसके मन में एक रिग्रेट, एक पश्चाताप भी होता है, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, क्योंकि सिचुएशन हाथ से निकल चुकी होती है, पास्ट में जा चुकी होती है। दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड सिंपल पास्ट हियर। तो सिंपल पास्ट के साथ वुड और उसके बाद इंफिनिटिव जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस। अब आता है आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है वो देखते हैं। दैट इज इफ पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पर जो हमारा इफ क्लॉज है उसमें आएगा पास्ट परफेक्ट, प्रॉपर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी पास्ट परफेक्ट में, हैड जो है इसका हेल्पिंग वर्ब वो यूज होगा, एंड वुड हैव बीन, तो हमारा जो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है वो होगा यूज वुड हैव बीन। तो अब मैं इसको भी हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी। आई हैड, इफ आई हैड ईटन सो मेनी स्वीट्स आई वुड हैव हैड अ स्टमक एट नाउ। अगर, अब देखो इसकी हिंदी क्या होगी, अगर मैंने बहुत सारी स्वीट खाई होती, अगर मैंने बहुत सारी स्वीट खाई होती तो क्या होता, आई वुड हैव हैड ए स्टमक एट नाउ, तो मुझे एक बहुत तेज पेट दर्द जो है वो हो चुका होता, या वो हो चुका होता। अगर मैंने बहुत मिठाई खाई होती तो मुझे स्टमक में एच हो चुकी होती, कोई काम हो चुका होता। तो यहाँ पर जो है हमारा पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है और यहाँ हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो चुका होता। फाइन, तो ये हमने देखा 4 कैटेगरी ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, 4 कैटेगरीज हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस की। अब नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज टेक द करेक्ट का कंडीशनल सेंटेंसेस। अब हमारे पास कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और हमें ये देखना है कि क्या जो रूल्स हमने पढ़े हैं, क्या ये रूल्स जो हैं इन सेंटेंसेस को बिल्कुल फिट आते हैं इन पर। अगर सही आते हैं तो हमें यहाँ सही का मार्क, टिक मार्क मेंशन करना है। इफ दे आर नॉट करेक्ट तो यहाँ पर हम इनकरेक्ट का मार्क जो है वो मेंशन करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव इफ यू वर्कड हार्ड। अब वर्क कौन सा है, कौन सी फॉर्म है, वर्क फर्स्ट फॉर्म, वर्क सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म हमारी किस में आती है, सेकंड फॉर्म आती है हमारी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में। जब सेकंड फॉर्म आती है तो हम क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं, बट क्या हम हैव लगाते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में, वो हम थर्ड कंडीशनल में लगाते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सेंटेंस सेकंड कंडीशनल के रूल को क्वालिफाई नहीं करता है। अगर आपने यहाँ पर सेकंड कंडीशन यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को यूज किया है तो ये एसेंशियल था कि खाली आप यहाँ पर वुड को यूज करें, हैव को यूज ना करें, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ जो है इन्फिनिटिव या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए थी। तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका इफ ही डजंट पिक मी अप। अब डजंट लगा है तो इसका मतलब कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डू या डज हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, तो डजंट आया है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इफ ही डजंट पिक मी अप आई विल टेक द बस होम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जब हमारा आई विल आ सकता है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, इफ आई हैड टाइम आई विल गो शॉपिंग विद यू। क्या ये सही है, अगर यहाँ पर हैड आया है तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है या एक कंडीशन में पास्ट परफेक्ट है, तो दोनों ही सिचुएशन में विल यूज नहीं हो सकता। विल कहाँ यूज होगा, आपका फर्स्ट कंडीशनल में, यानी कि यहाँ पर एसेंशियल है कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, सिंपल प्रेजेंट हो, बट यहाँ तो सिंपल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ तो हैड लगा है, तो ये भी आपका रॉन्ग है, ठीक है। ये आपका पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, नेक्स्ट पर आएंगे। इफ निकी हैड नॉट मिस्ड द फ्लाइट शी वुड बी होम बाय नाउ। अगर निकी ने फ्लाइट मिस नहीं की होती, शी वुड हैव बीन होम नाउ, तो वो घर पहुंच चुकी होती। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है आपका पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के साथ क्या आना चाहिए था, वुड के साथ हैव आना चाहिए था, जो नहीं आया है, तो इट्स मीन आपका सेंटेंस गलत है। अब आता है आपका लास्ट वन, इफ यू टीज द डॉग। अगर आप डॉग को टीज करते हो, चिढ़ाते हो, इट विल बाइट यू, तो वो आपको काट लेगा।
तो ये क्या सिचुएशन सही है? बिल्कुल सही है कि ये कौन सा है आपका फर्स्ट कंडीशनल है, और फर्स्ट कंडीशनल में ये सारे रूल फॉलो होते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, और यहाँ पर आपका विल को लेकर जो है अपने विल को लेकर फ्यूचर टेंस के बारे में बात करनी है। जैसे कि सेंटेंस की हिंदी होगी कि अगर आप डॉग को टीज करते हो तो वो आपको काट लेगा, तो ये आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने सारे रूल को रिमाइंड करते हुए अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करी। नेक्स्ट आज फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द कंडीशनल सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज करनी है। इफ यू डैश टू देम दे विल बी मोर देन हैप्पी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका फ्यूचर कंडीशनल है ना, फ्यूचर कंडीशनल विल की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या लिखोगे आप? स्पीक के साथ आप क्या लगाओगे? इफ यू स्पीक्स, इफ यू स्पीक्स टू देम, इफ यू स्पीक्स, यू के साथ हम हमेशा प्लूरल लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर यू ना होता ना हमारा, तो हम यहाँ पर स्पीक की जगह स्पीक्स लिखते हैं, क्योंकि यू जो है वो हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो आप इसको प्लूरल बनाने के लिए स्पीक का स्पीक ही लिखोगे। इफ यू स्पीक टू देम दे विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प। अब नेक्स्ट आता है आपका इफ दे हैड गॉन अवे फॉर द हॉलीडेज दे डैश स्विच द लाइट ऑफ। अब यहाँ पर क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट। इफ दे हैड गॉन अवे फॉर द हॉलीडेज, जब आपका यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट होगा, तो आपने क्या लगाना है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे वुड हैव। इफ दे हैड गॉन अवे फॉर द हॉलीडे दे वुड स्विच। यहाँ पर आप वुड लगाएंगे और स्विच को आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही लिखना है। तो आप लिखेंगे इफ दे हैड गॉन अवे फॉर द हॉलीडे दे वुड स्विच द लाइट ऑफ। फाइन। अब नेक्स्ट आता है आपका इफ। नेक्स्ट इफ शी डैश कम विद अस वी विल गो आउट इन द इवनिंग। तो अब देखो यहाँ पर आपका विल यूज हुआ है, यानी कि फ्यूचर के बारे में एक कंडीशन बताई गई है। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पर क्या आना चाहिए? विल के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनता है? एक तरफ आपका फ्यूचर हो तो इस तरफ आपका कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? इस तरफ आपका कॉम्बिनेशन बनेगा इफ शी कम्स। इफ शी कम्स विद अस वी विल, यानी कि कम्स क्यों लगाया मैंने? प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करने के लिए हमने यहाँ पर कम्स लगाया। इफ शी कम्स विद अस वी विल गो आउट इन द इवनिंग। ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू इफ आई डैश सी हिम। अब क्या करेंगे? आई वुड हैव इन्फॉर्म यू, आई वुड हैव इन्फॉर्म यू इफ आई डैश सी हिम। तो आपने यहाँ पर देखा आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, यानी कि आपका पास्ट सॉरी। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है? यहाँ पर आपका सेंटेंस जो है इफ क्लॉज बाद में लिख दिया है और आपका यहाँ पर जो मेन क्लॉज है वो पहले लिख दिया है। तो वुड हैव आया है, यानी कि आपका कौन सा है? ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। जब आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है तो इस तरफ हम क्या लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। तो क्या आएगा? इफ आई हैड सीन हिम आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या है? If you don't mind, I can dash open the window. If you don't mind, तो यहाँ पर क्या है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ क्या लगता है? If you don't mind, I open the window. As it is आ जाएगा। ठीक है? No, यहाँ पर आएगा I will open the window. I will ओपन दी विंडो। अब यहाँ पर मैंने विल क्यों लगाया? ये कौन सा है? ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में क्या कॉम्बिनेशन है? यानी कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट और यहाँ पर विल या माइट जैसे फ्यूचर जो है चीजों को बताने वाले वर्ड हम यूज कर सकते हैं, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि फर्स्ट इंफिनिटिव यूज किया। अब उसके बाद है आपका एफ पार्ट। इफ दे डैश इनवाइट मी आई वुड हैव अटेंड द सेलिब्रेशन। अब यहाँ पर वुड हैव है, यहाँ वुड हैव है और यहाँ पर इनवाइट है।
तो आपने यहाँ पर क्या सिचुएशन है, वुड हैव कौन सी सिचुएशन में आता है आपका, थर्ड कंडीशनल में। थर्ड कंडीशनल में रूल ये कहता है कि यहाँ क्या, इफ दे हैड, पास्ट परफेक्ट आता है ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ दे हैड इनवाइटेड। देखो सारे रूल जब तक टेंस के नहीं मालूम होंगे यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देम। पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो इफ दे हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द सेलिब्रेशन, यानी कि पास्ट परफेक्ट यानी हैड के साथ, इसको और क्लियर लिख लेते हैं, हैड इनवाइटेड। इफ दे हैड इनवाइटेड मी, अगर उन्होंने मुझे इनवाइट किया होता, आई वुड हैव अटेंडेड द सेलिब्रेशन, मैं सेलिब्रेशन अटेंड कर चुका होता। फाइन। अब उसके बाद है जी पार्ट, माई फ्रेंड डैश मीट मी एट द स्टेशन इफ ही गेट्स द आफ्टरनून ऑफ। अब क्या करें, यहाँ पर फिर से वही सिचुएशन आ गई कि इफ क्लॉज तो सॉर्ट आउट करके दे दिया इन्होंने हमें, और हमें मेन क्लॉज सॉर्ट आउट करना है। तो इफ क्लॉज में देखिए, इफ क्लॉज में क्या सिचुएशन है, इफ ही गेट्स द आफ्टरनून ऑफ, अगर उसको आफ्टरनून ऑफ मिलता है तो ही विल मीट मी, तो ही विल मीट मी इन द स्टेशन, तो वो मुझे स्टेशन पर मिलेगा। तो इस तरीके से हमने जितने भी नॉलेज एक्वायर की थी चारों कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, विद द हेल्प ऑफ दैट नॉलेज हमने इनको सॉर्ट आउट किया। कॉम्बिनेशन समझना है कि कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, वो रूल्स आपकी बुक में भी हैं, उनको ध्यान से पढ़िए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रूल्स आप सबको वो सारे के सारे सेंटेंसेस सॉर्ट आउट करने हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। अगेन वही चीज आपको रिमाइंड कराई गई है, कैसे आप करोगे। तो आपके पास क्या है, इफ आई वर यू। अब वर जो है वो कौन सी टेंस का इंडिकेशन दे रहा है आपको, पास्ट इंडेफिनिट का इंडिकेशन दे रहा है, और पास्ट इंडेफिनिट के साथ हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनता है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ हमारा कॉम्बिनेशन बनता है वुड का। ठीक है, तो देखिए वुड कहाँ पर है, वुड हैव का नहीं बनता है, वुड का बनता है। पास्ट इंडेफिनिट के साथ हमारा कॉम्बिनेशन बनता है ये वाला, आई वुड स्पीक टू द मैनेजर। इफ आई वर यू, if I were you, I would speak to the manager। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मैनेजर से बात करता। ठीक है, अब आता है आपका सेकंड, इफ आई हैड नोन। इफ आई हैड नोन, अब आई हैड नोन है, देखो कैसे पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट के लिए हैज यूज हुआ है, हैड यूज हुआ है। कई बार हैड यूज हो जाता है अपना स्वामित्व दिखाने के लिए, और कहाँ पर पास्ट परफेक्ट के लिए यूज हुआ है। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, अगर ये हैड पास्ट इंडेफिनिट में अपना स्वामित्व दिखाने के लिए यूज हुआ हो, अधिकार या पोजेशन दिखाने के लिए यूज हुआ होगा, तो इसके साथ जो ये वर्ब की फॉर्म आएगी ना, ये फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। बट अगर ये सिचुएशन ऐसी होगी कि ये पास्ट परफेक्ट के लिए ही प्रॉपर यूज हो रहा होगा, तो इसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, इसके साथ आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये एक छोटा सा आपको ट्रिक समझनी है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट के लिए अपना पोजेशन शो करने के लिए दिखाते हैं, कई बार दिखाता है ऐसा, तो ये फर्स्ट फॉर्म लेगा। बट अगर ये पास्ट परफेक्ट ही शो करेगा तो ये थर्ड फॉर्म लेगा, क्योंकि नोन जो है वो थर्ड फॉर्म है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, इफ आई, तो ये क्लियर है कि यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट को शो कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, इफ आई हैड नोन। तो जब हमारा पास्ट परफेक्ट इफ क्लॉज में हो तो हमारा वहां पर क्या आता है, वुड हैव आता है, ये हम सबको पता है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ आई हैड नोन आई वुड हैव been there sooner। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। अब नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट, सी पार्ट, वुड यू बाय दिस हाउस इफ, वुड यू बाय दिस हाउस। अब देखो उल्टा हो गया है, आपका मेन क्लॉज पहले दे दिया है और आपको इफ क्लॉज बाद में करना है। अब यहाँ पर क्या है, वुड यूज हुआ है, वुड यूज हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, हमारा पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट ढूंढ लीजिए कहाँ है, पास्ट इंडेफिनिट है हमारा यहाँ पर। देखो भी अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट के रूप में हैड यूज होगा
तो वहां पर कोई थर्ड फॉर्म नहीं होगी, तो नहीं है थर्ड फॉर्म, तो हम यहाँ लिखेंगे वुड यू बाय दिस हाउस इफ यू हैड द मनी। ठीक है, अगर आपके पास पैसे होते तो आप ये घर खरीद लेते या खरीदा होता आपने ये घर, तो आप ये घर खरीद चुके होते। तो आप उसके बाद है आपका इफ आई रीच फर्स्ट। अगेन अब देखो यहाँ पर हमारा इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज में टेंस कौन सा यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई के साथ रीच आया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। तो इफ आई रीच फर्स्ट, जब आपका यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो वहां पर सिर्फ दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपका दोबारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा या फिर आपका विल वाला सेंटेंस आएंगे। तो आपका ये वाला सेंटेंस यहाँ पर फिट बैठता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ना तो कभी वुड आएगा ना वुड हैव आएगा, वो हमेशा पास्ट वाले सेंटेंसेस के साथ आएगा। तो जब आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सिर्फ दो कंडीशन हो सकती हैं। आप इनको कैटेगराइज कर लीजिए चारों को। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो यहाँ पर या तो विल वाला क्लॉज फिट बैठेगा या फिर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ही क्लॉज फिट बैठेगा। तो और तो दूसरा नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू। क्या है, इफ आई रीच फर्स्ट आई विल कॉल यू, अगर मैं वहां पहले पहुंचता तो तुम्हें कॉल करता। ठीक है, नाउ कम टू द ई पार्ट। तो लास्ट आपका सिचुएशन है, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया वाटर फ्लोज, आपके पास वाटर जो है वो आपका नाउन है और फ्लोज जो है वो आपकी वर्ब है। ठीक है, अब ये आपका सब्जेक्ट वाटर और फ्लोज आपका वर्ब। जब आपकी वर्ब के साथ एस लगे या ईएस लगे तो आपका कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है मेन क्लॉज में। तो जब मेन क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो आपका इफ क्लॉज में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। सिंपल सा थ्योरी है। तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट फाइंड आउट करते हैं कौन सा है, यहाँ पर टर्न है तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये वाला तो डेफिनेटली नहीं है। ये वाला देखते हैं, इफ यू हैड टर्न द टैप ऑन, तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है और हैड है, तो ये भी नहीं है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है। बचा ये वाला, इफ यू टर्न द टैप ऑन, तो यही वाला हमारा, क्योंकि इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इफ यू टर्न द टैप ऑन, तो अगर आप टैप को ऑन करते हो तो वाटर फ्लोज, पानी बहता है। अगर आप टैप को ऑन करते हो तो आपका पानी बहता है। तो एक जर्नल फैक्ट है। जर्नल फैक्ट किस में आता है, आपका जीरो कंडीशनल में, तो ये आपका जीरो कंडीशनल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट वन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको फाइंड आउट करते हैं। यू आर गिवन सम सिचुएशंस, आपके पास तो सिचुएशन आपको फाइंड आउट करना है कि ये इफ कंडीशनल है या जीरो से लेकर थर्ड कंडीशनल तक कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, इफ कंडीशन टू लिस्ट क्या है आपका, सम कॉमन सुपरस्टिशियस इफ यू यूनिवर्सल ट्रुथ। तो जो आपके कॉमन सुपरस्टिशन होते हैं वो हम किस में डालते हैं, सम कॉमन सुपरस्टिशन हम डालते हैं आपके जीरो कंडीशनल में। ठीक है, फ्यू यूनिवर्सल ट्रुथ ये भी हम डालते हैं आपके जीरो कंडीशनल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिग्रेट्स आप किस में डालते हैं, सेकेंड कंडीशनल में। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप किस में डालते हो, थर्ड कंडीशनल में। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे सारे कंडीशनल में आती हैं। मतलब हर एक इफ जो हमारे 4 टाइप ऑफ या 4 कैटेगरी ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस है, उनके अलग अलग बेसिक फैक्ट्स हैं जो बेसिक चीज़ों पर वो काम करते हैं। So in this video lecture we have learned about the conditional sentences. Thank you for being with us. Stay tuned and keep learning.